हेलो एवरीवन, मैं संदेश स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़े थे दैट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज़ डिराइव्ड बाय कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स कंज्यूमर ने कंज्यूम किए हैं उन सारे यूनिट्स की यूटिलिटी को हम एक साथ टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एडिशनल यूनिट से एडिशनल यूटिलिटी जो मिली है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। सो दिस वेर द टू कंसेप्ट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बढ़ते हैं आगे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। इससे पहले आपको बता दूं कि यूटिलिटी इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हम उसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमने उसे नंबर्स में काउंट किया है। सो ये है आपका यूटिलिटी शेड्यूल, जिसके अंदर पहले कॉलम में यूनिट्स का है। आप कोई भी यूनिट ले सकते हो, हमने एप्पल लिया हुआ है। दूसरा कॉलम टोटल यूटिलिटी का है और तीसरा कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी का। सो बढ़ते हैं आगे इस टेबल के एक्सप्लेनेशन की ओर। जब हम लोग पहला एप्पल कंज्यूम करेंगे तो मान लो कि उससे हमें 10 यूटिलिटी मिली है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने कोई एप्पल या कोई यूनिट नहीं कंज्यूम किया था, इसके लिए 10 + 0 मतलब 10 ये हमारा टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। अब हम एडिशनल यूनिट दूसरा कंज्यूम करने वाले हैं और उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी मतलब 8 ये हमारी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। और इस मार्जिनल यूटिलिटी को एडिशनल यूटिलिटी भी कहेंगे। और इस मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम लोग पहले वाले मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 10 + 8 करेंगे तो हमारा 18 बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। अब आप लोग बोलोगे कि सर मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों हुई? तो दोस्तों, जब हम बार बार एक ही कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाती है। इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। और इस मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ DMU। सो बढ़ते हैं आगे थर्ड यूनिट की ओर। और जब आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे तो थर्ड यूनिट से आपको एडिशनल यूटिलिटी जो मिलेगी वो होगी 6 ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। और सारे मार्जिनल यूटिलिटीज़ को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 24 एंड दैट विल बी योर टोटल यूटिलिटी। बढ़ते हैं, जब आप चौथा यूनिट कंज्यूम करोगे तो उससे मान लो कि आपको 4 यूटिलिटी मिली। और 4 यूटिलिटी ये आपकी एडिशनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। और जब आप सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी बन जाएगी 28। जब आप फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करोगे तो फिफ्थ यूनिट के अंदर से आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी 2। और जब आप सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को ऐड कर दोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस किया हुआ आंसर आ जाएगा आपका 30 इज़ योर टोटल यूटिलिटी। बढ़ते हैं आगे सिक्स्थ पॉइंट। अब आप लोगों को पेट भर चुका है। अब आपका फ्रेंड कोई आया और आपके फ्रेंड ने कोई फोर्स किया कि नहीं आपको एप्पल खाना ही होगा, तो फिर आपने उसका मान रखने के लिए एप्पल खाया और उससे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिली है। आपने एप्पल खाया सिर्फ उसका मान रखने के लिए। सो आप लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी 0 एंड 30 + 0 = 30। यहाँ पे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिली है, आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। अब आपका और एक फ्रेंड आया जिसने आपको बहुत फोर्स किया और ज़बरदस्ती आपके मुंह में वो एप्पल ठूसा। और जब आपके मुंह में वो एप्पल ठूसा गया तो आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव मतलब डिससेटिस्फैक्शन लेवल। और 30 - 2 मतलब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लग गया 28
8 पे। सो इस टेबल के अंदर मैं आपको और 2 पॉइंट बताना चाहूँगा। ये जो आप लोगों का 0 था, ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन था, जिसको POS बोलेंगे, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एंड फर्दर व्हेन यू कंज्यूम मोर यूनिट्स इट कन्वर्ट्स इनटू डिसयूटिलिटी। अब ये शेड्यूल के सहारे हम डायग्राम बनाने वाले हैं। दिस इज योर डायग्राम वेयर वी हैव डन x axis and y axis. On x axis we have shown units, यहाँ पे हम लोगों ने एप्पल का एग्जाम्पल लिया हुआ है, एंड ऑन y axis we have shown total utility and marginal utility. Further, when we plot the utility schedule on this axis, x axis and y axis, we will get total utility curve and marginal utility curve. So let's start. When we consumed first apple, we were having total utility 10 and marginal utility 10. That was same at first unit 8 और 12 के बीच में ये जो आपका लाइन है that will be your 10. हमने पहला पॉइंट प्लॉट किया। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गया था, दैट इज 8. सो आप लोगों को सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे आप लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी बन जाएगा 8, और 10 + 8 18, मतलब आप लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा 16 और 20 के बीच में, यहाँ पे 2 के ऊपर आप लोगों को सेकेंड पॉइंट मिलेगा। आगे थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी 6, तो यहाँ पे थर्ड यूनिट के ऊपर 8 और 4 के बीच में यहाँ पे 6 का पॉइंट मिला, और सेम लाइन में जब आप ऊपर जाओगे तो आप लोगों को 8 + 10 + 6 दैट इज़ 24 का पॉइंट मिलेगा। अब आगे फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी 4, दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आपने पॉइंट लगाया, और फोर्थ यूनिट से सीधे ऊपर जाओगे तो आप लोगों का 24 + 4 मतलब 28 का पॉइंट हाथ में आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपसे उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिली फिफ्थ यूनिट पे 2, और 2 यूनिट जब +2 मार्जिनल यूटिलिटी जब प्लस किया तो 28 + 2 मतलब आपका आंसर आ गया 30। यहाँ पे 28 और 32 के बीच का जो लाइन होगा दैट विल बी योर 30. Further, when you consume more units, you will not get any utility, means 0. So at point 6, this will be your 0. So you have to plot point here, and on the same line, 30 + 0 will be 30, and on same line you have to take next point. Further, when you consume 7th unit, you will not get any utility. Whatever you have derived, you will convert into negative. So आपका आंसर आ जाएगा -2. सो 7th यूनिट कंज्यूम किया, दिस इज़ योर x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर जो कोई चीज़ें होती हैं उनको आप लोग पॉजिटिव बोलते हो। ऑन द x एक्सिस इट विल बी 0, एंड बिलो द x एक्सिस इट विल बी नेगेटिव। सो ये -2 का लाइन है, यहाँ पे आप लोगों को 7th यूनिट का पॉइंट मिल जाएगा। अब जब आप इन पॉइंट्स को 7th यूनिट के ऊपर आप लोग प्लॉट करोगे तो 30 - 2 विल बी 28. सो दिस इज़ 28. सो जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट आउट करोगे तो आप लोगों को एक कर्व मिल जाएगा, एंड दिस इज योर टोटल यूटिलिटी कर्व। एंड दिस सेकेंड कर्व जो हमारे हाथ में आया है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये ऊपर जा रहा है, दैट इज TU कर्व, एंड दिस इज MU कर्व. Total utility curve is upward sloping and marginal utility curve is downward sloping. अब मैं आपको और एक पॉइंट बताने चाहता हूँ कि आपका ये जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6 मतलब 6th यूनिट जब आपने कंज्यूम किया था, इस यूनिट को हम लोग नाम देते हैं POS. POS का मतलब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, और इसी को आप लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हो। एंड फर्दर जब आप यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपका यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होने के बाद ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया को हम नाम देते हैं डिसयूटिलिटी. So this was the
डायग्राम एंड शेड्यूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड टी यू कर्व कैसा स्लोप हो रहा है, एम यू कर्व कैसे स्लोप हो रहा है, और ये सब क्यों हो रहा है, ये आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इस शेड्यूल का और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। बस कुछ पॉइंट्स याद रखना। पहला है सेम सेम, मतलब स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेंगी। फिर दूसरा है इंक्रीज डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे टी यू बढ़ेगा एम यू डिक्रीज होता जाएगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे टी यू हाइएस्ट होगा और एम यू लोएस्ट होगा, और लास्ट में एम यू नेगेटिव हो जाएगा लेकिन टी यू पॉजिटिव रहेगा डिक्लाइन के साथ में। याद रखना बहुत इजी है, सेम सेम, इंक्रीज डिक्रीज, हाईएस्ट लोएस्ट एंड पॉजिटिव नेगेटिव। सो दोस्तों, ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय योर डे।